यूएस और ईरान का वॉर हो रहा है, उसके चक्कर में सबको लगा था मार्केट एकदम ही गिर जाएगी, सबके पोर्टफोलियो लाना। 10% मार्केट क्रैश, ये सब बहुत छोटी स्ट्रेस है। इंडिया में 7,000 कंपनीज है, 10% कंपनीज ही वेल्थ बनाती है। गोल्ड समझ में आता है, गोल्ड हज़ारों साल से है, यस है ना। गोल्ड इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता जितना सिल्वर होता है। सिल्वर 45% क्रैश हो गया। और लोग रियल एस्टेट और गोल्ड को इसलिए लेते हैं, गोल्ड कब अच्छा करता है जब इक्विटी खराब करता है। गोल्ड भी 17% ऑल टाइम हाई से गिरा है। यस यस सेंसेक्स भी 15% ऑल टाइम हाई ऑल है। टाइम। खाली न्यूज़ में सेंसेक्स ही दिखाया जाता है, मार्केट्स क्रैश। जितने भी पॉडकास्ट में आते हैं ना, सब क्रैश। सब क्रैश वाले वीडियो। यूएस मार्केट, अच्छा स्टॉक्स में नहीं डालना है। कैसे सर कर सकते हैं? जैसे इंडिया का निफ्टी 500, यूएस का S&P 500 है। अगर किसी लेमैन को अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है बेसिक, तो उसमें कमोडिटी क्या होना चाहिए? कमोडिटी मतलब गोल्ड सिल्वर क्या होना चाहिए, थोड़ा और इजी लैंग्वेज में। इक्विटी कितना होना चाहिए, उसके अंदर मान लो FD, अगर वो सब डेट फंड हो गया, तो अगर एक मान लो 100 रुपये, अगर 100 रुपये अगर मुझे अच्छे से डिवाइड करना है एक सही रिटर्न के लिए, तो क्या एक अच्छा थंब रूल होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। जो भी गोल्स, और हर चीज़ को गोल से लिंक करना है। देखो फाइनली पैसे का मतलब क्या है, आप जो डाल रहे हो क्यों डाल रहे हो। किसी की 2 साल में शादी होने वाली है, किसी को 2 साल में घर का डाउन पेमेंट करना है, राइट। जॉब चलेगी, नौकरी चलेगी तो क्या होगा। ओरेकल में हमने देखा 10,000 लोगों को रातों रात फायरिंग, और 15-15 साल पुराने लोग को बिना कोई नोटिस के फायर किया गया। तो सबसे पहला थंब रूल है, सबसे पहला अगर किसी को करना है, सबसे पहला अपना टर्म इंश्योरेंस ले लो। गॉट इट। क्योंकि देखो आप यंग हो अभी, आप इतनी मेहनत करो, आपके बहुत सपने हैं, मैं ना 10 साल में ये करूँगा वो करूँगा, आपकी फैमिली है, कल को कुछ हो गया आपको तो सब पेपर पे रह जाते हैं, राइट। आपके अभी 10-15 साल में बहुत आपको फाइनेंशियल कैश फ्लोज बनाने हैं, बट कल नहीं रहोगे तो सब खत्म। तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले लो पहले, उसके बाद एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, 10 लाख 20 लाख रुपए का ले लो आप। ये दोनों चीज़ें ना आपको बहुत सस्ती गिरेंगी क्योंकि आप यंग हो। तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं कि कुछ भी बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मुझे मेरा पोर्टफोलियो तोड़ना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो हमेशा पहले इंश्योरेंस से स्टार्ट करना चाहिए। वो ले लिया आपने, उसके बाद 12 महीने से लेके 2 साल तक आप एक इमरजेंसी फंड बनाओ कि मेरी नौकरी चली गई, मेरे 12 महीने। अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनकी क्या हालत हो रही है, LPG शॉर्टेज कैसे, राइट। रेस्टोरेंट्स बंद है, ये लोगों की पगार देनी है, घर चलाना है, कैसे चला रहे हैं, नहीं चला पाएंगे। तो 12 महीने से 2 साल का विंडो, डिपेंडिंग ऑन हाउ रिस्की इज़ योर जॉब। ओके, सो आप बोलो जितना भी सैलरी है सर इंटू 12 सैलरी या मेरा मंथली एक्सपेंसेस। मेरा अगर लाख रुपए का महीने का, ये 50,000 का मेरा महीने का एक्सपीरियंस है 50,000 इंटू 12, 6 लाख तो मिनिमम होना चाहिए। समवेयर बिटवीन 6 लाख टू 12 लाख 2 साल का, 1 साल से 2 साल के बीच का आपका एक कॉर्पस होना चाहिए जिसको आप टच नहीं करोगे, FD में, कम वॉट में, राइट। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी वॉलेटाइल वर्ल्ड, नौकरी कभी भी जा सकती है। ट्रू। ये कर लिया आपने। यस। उसके बाद आपके जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स आ रहे हैं 2 साल में, 3 साल में, आपको हॉलीडे लेना है। यस। 3-4 लाख 2 लाख रुपए शायद लग सकते हैं, 50,000 रुपये लग सकते हैं। वो पैसों को आप डेट फंड में डाल दो। डेट फंड जैसे कि डेट फंड जैसे FD कर दो। ये FD कर दिया, ये FD कर दिया। ये म्यूचुअल फंड में डेट फंड होते हैं 7%, 6%, 6.5%, 7, 7.5 के आसपास मिलते हैं। सेफ है, साल का दे देते हैं। उसको मार्केट क्रैश से कोई लेना देना नहीं है, इक्विटी नहीं है। तो 2 या 3 जो 5 साल के नीचे के गोल है ना, उसको आप इसमें डालो जहाँ आपको 7-8% रिटर्न आ सकते हैं, राइट। उसमें इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लो कि 2 साल बाद मुझे मेरी शादी होने वाली है, 10 लाख रुपए चाहिएंगे, तो वो 10 लाख को इक्विटी में भूल से मत डालो आप। वो 10 लाख को आप डेट फंड में डाल दो। 7-8% जो बने बोनस है। और वो आप कोई भी गोल सर 3 साल के नीचे डेट फंड में ट्राई 100%, 3 साल के नीचे तो बिल्कुल 100%। 3 साल से और 5 साल के बीच का अगर कोई गोल है, मीडियम टर्म जिसको बोलते हैं, तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड ले सकते हैं जिसमें 10 या 15% इक्विटी होता है। उसमें आपको FD से 1 या 2% रिटर्न ज़्यादा मिलेगा अगर 3 से 5 साल का आपके हॉरिजॉन है तो। 5 साल के ऊपर का पैसा है और अगर खुद से करना है तो अच्छा। और एक चीज़ और, ये तो हमने कर दिया, 10 से 15% आप गोल्ड में डाल सकते हो, ETF में। जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो 15 रुपये ETFs में डालो। गोल्ड में डाल दो मोस्टली। सिल्वर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सिल्वर बहुत वॉलेटाइल होता है, राइट। गोल्ड इज अ रिजर्व करेंसी, तो गोल्ड में डाल दो। एंड गोल्ड का एक ही काम है, गोल्ड जनरली इन द लॉन्ग टर्म के नॉट, आई एम अ फर्म बिलीवर कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ नहीं बनाता है। मैं ये मानता हूँ, मेरे सेफ्टी दे देता है थोड़ा, बस वो सेफ्टी देता है। वो आपका वो क्लच की तरह है, मतलब यू नो। और गोल्ड हमेशा बुरे समय में ज़्यादा काम आता है ना। लास्ट 1 साल बहुत टर्मोइल रहता हुआ है, तो गोल्ड हमेशा इंश्योरेंस की तरह यूज़ करो। जैसे मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बताया आपकी लाइफ के लिए, या आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है। अमेजिंग। गोल्ड, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर नहीं। अच्छा, आजकल सर लोग कॉपर का बड़ा तारीफ कर रहे हैं, उसमें घुसो मत। वो सब देखो क्या होता है ना, हम जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहें हम कर सकते हैं। फिर पैलेडियम भी आ गया,
फिर वो रुकती नहीं है, क्योंकि जिस एसेट क्लास ने एक साल में अच्छा किया ना तो लोग बोलता है अरे यार ये तो मिस कर ये ले लिया, जैसे आपने अभी पीछे एग्जांपल दिया। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। गोल्ड समझ में आता है, गोल्ड हज़ारों साल से है, यस, है ना। गोल्ड इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता जितना सिल्वर होता है। सिल्वर 45% क्रैश हो गया, एग्जैक्टली, हर कोई झेल नहीं पाता है। नहीं झेल पाता। तो गोल्ड 10-15% आप ले लो और भगवान से प्रे करो कि इसमें मेरा रिटर्न्स नहीं बने, ओके। क्योंकि वो आपका इंश्योरेंस है। 70-80% अगर आपका इक्विटी है, गोल्ड कब अच्छा करता है, जब इक्विटी खराब करता है। ओके, हाँ। तो अगर आप खुश होगी मेरे 15 रुपया बहुत बड़े गोल्ड में बढ़ेगा, तो वो तो 70 वहाँ पैसा पे वहाँ बहुत बचेगा। खराब होगा। ट्रू, समझ में तो उसको बस प्रार्थना करो कि बस ये जैसे चलता protection है, दे, प्रोटेक्शन shield दे, दे। 5-6-7% आ जाए, खुश है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़े, है ना? गॉट इट, अमेजिंग, राइट। तो आपने गोल्ड में ले लिया, फिर 10 से 15 रुपए आप इंटरनेशनल मार्केट्स में डाल सकते हो। कैसे सर? यूएस मार्केट, यूएस स्टॉक्स में, यूएस मार्केट, स्टॉक्स में नहीं डालना है। कैसे सर कर सकते हैं? जैसे इंडिया का 500 है ना, मैंने बताया निफ्टी 500, यूएस का S&P 500 है। यूएस की 500 लार्जेस्ट कंपनीज हैं जो आप इंडिया से बैठे बैठे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीद सकते एमएफ के थ्रू, अमेजिंग, है ना। खाली अभी चैलेंज किया है, अभी आरबीआई की एक लिमिट है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जब आप पैसा डालते हो ना तो पैसा बाहर जाता है, यस, राइट। तो आरबीआई की लिमिट है, इसलिए इंडिया म्यूचुअल फंड में नहीं है। बट अभी गिफ्ट सिटी जो गुजरात में गिफ्ट सिटी का रूट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको वो व्हीकल खोल रहे हैं जहाँ पे आप ये पैसा उस फंड में डाल सकते हो, और वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी आप वो कर रहे हैं। तो मतलब एज लो एज $1000, $500 भी वो इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो 15% आप वहाँ डाल दो, उसमें यूएस में डाल दे। और यूएस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूएस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट। यस, आप उनके सारे प्रोडक्ट्स डेली यूज़ करते हो, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, सारे, एप्पल। तो आप जो प्रोडक्ट डेली यूज़ कर रहे हो ना, वो सारी कंपनीज वहाँ लिस्टेड है। तो एक तरफ आप उनके कस्टमर हो, दूसरी तरफ आप उनके ओनर हो, ओनर भी है, राइट। और यूएस का 100 साल का हिस्ट्री है, तो अच्छा है। यस। तो वहाँ आपको चाइना में नहीं डालना है, या आपको कोरिया में नहीं डालना है, क्योंकि वो समझ नहीं है आपकी। वो कॉपर वाली बात हो गई, जैसे आपकी कॉपर वाली बात है। जो समझ नहीं उसमें मत तो डालो। फिर क्यों डाले? मैंने मेरा पैसा चाइना में डाला है, बट मुझे समझ है, आपको आइडिया है, मुझे, मैं रात दिन यही करता हूँ, मुझे समझ है, राइट। बट इन्वेस्टर्स को मैं नहीं बोलता हूँ। तो हम ये बना रहे हैं, ये एक जेनरिक पोर्टफोलियो, जनरेट, हाँ, एग्जैक्टली, हर कोई आदमी इसको कर सकता जो है, लेमैन भी इसको सर जो लेमैन इम्प्लीमेंट कर पाए। तो 15-20% आपका इंटरनेशनल में, उससे आपको दो फायदा होता है। एक तो इंडियन मार्केट खराब किया और वो मार्केट खराब नहीं किया, तो वहाँ बच गए आपके पैसे। करेक्ट। दूसरा, रूपी डॉलर में जैसे हर साल 3% का आपका नुकसान हो रहा है, तो वहाँ बेनिफिट मिल जाता है। तो वो आपको गोल्ड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों आपको रुपी से बचाते हैं, रुपी के फॉल से बचाते हैं, क्योंकि दोनों डॉलर में है वैसे। ट्रू, 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 ट्रू। जो रुपया आप गोल्ड का जो हर साल इंडिया का भाव देखते हो ना, तो उसमें खाली गोल्ड का अप्रिसिएशन नहीं है, आईएनआर का डिप्रिसिएशन के कारण इतना ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा है। गोल्ड का यूएस रिटर्न्स और गोल्ड का इंडिया का रिटर्न्स में बहुत फर्क है, क्योंकि वो डॉलर में है, ये आईएनआर में है। तो इंडिया में 3% वो बेनिफिट भी आपको मिल रहा है उसमें। तो जब आपने 15 रुपये गोल्ड में डाल दिया, 15-20 रुपये आपने यूएस में डाल दिया, तो 30-35% ऑफ योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इज इन डॉलर, तो वो आपको बचा देगा। सुपर। फिर बाकी जो पैसा बनना, दिमाग मत लगाओ, जितना भी पैसा है, ये तो निफ्टी 50 या निफ्टी 500, दोनों नहीं लेने हैं, एक कोई, ये निफ्टी कंजर्वेटिव हो तो निफ्टी 50, एग्रेसिव हो तो निफ्टी 500, क्योंकि उसमें भी निफ्टी 50 आ ही गया है ना, 70% तो निफ्टी 50 है। Exactly. तो एक ही फंड रखो अपने पोर्टफोलियो में, जब आया तो उसी में डालते गए आप पैसा। सुपर। तो ना आपको कोई एक्टिव फंड ढूंढना, ना बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ढूंढना आपको, ना फंड चर्न करना, अरे सर मेरा ये फंड काम नहीं कर रहा है। निफ्टी 500 तो सेम है, सबके लिए सेम है। एग्जैक्टली, बहुत पावरफुल है सर, और इतना इजी है, कितना सिंपल है। इंडेक्स माइंड में चेकलिस्ट चलते गया कि ये करते टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर 1-2-3 ईयर, जिसको डेट फंड में डालना है। 3 से 5 साल का पैसा को एक इक्विटी सेविंग्स फंड में डालना है, जहाँ में भी 8-8.5-9% बन जाए। 5 साल के ऊपर का पैसा जो है, यानी गोल्ड भी आ गया, तो जितना भी पैसा है उसका 15% गोल्ड, 15 या 20% यूएस इक्विटी, बाकी जो बचा निफ्टी 500 खत्म। फिर आपको साल भर में भी देखने की जरूरत नहीं है। और फिर मार्केट करेक्शन देखो, तभी भी मार्केट करेक्शन होंगे, आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, सब कुछ होगा, बट आपको मालूम है कि जब मैं 5 साल के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ तो मैंने डिसाइड किया ना कि 5 साल का पैसा है। Exactly. तो मैं फिर 1-2 साल में रिटर्न नहीं बने तो क्या है, उल्टा खुश रहो कि ये 2 साल में रिटर्न नहीं बने, और जो पैसा आज डाल रहा हूँ मैं उस पर कितना अच्छा रिटर्न बनेगा। और लगभग एवरेज ले दे के 12, 13, 14 जो भी इंडेक्स देगा वो आपका ही जाएगा, वो आपका हो जाएगा। 14% कंपाउंडिंग भी बहुत पावरफुल। और देखो देवेन, अगर आप पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे आप 14% इक्विटी वाले पोर्टफोलियो 12-13 बनाते हो ना, मैंने बताया ना, यू कम इन द 1% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया।